जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली एसएसबी की तरफ से आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका टीजीटी टीचर के पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी दिल्ली एसएसबी में भर भर के वैकेंसी निकल रही है, चाहे वो आपके स्टेनोग्राफर की हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे एमटीएस की हो, चाहे वो आपकी टीचर की हो। पीजीटी टीचर की निकली है, प्राइमरी टीचर की निकली है, ठीक है, और आपका टीजीटी टीचर की भी भर्ती निकली है। तो भर भर की आपकी भर्ती निकल रही है। तो आज हम खासकर बात करने वाले हैं टीजीटी टीचर की जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में। इसके अलावा दोस्त, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। वहीं अगर हम स्टेट में देखें तो वैकेंसी आपकी थक गए कि वैकेंसी अब निकलेगी, अब निकलेगी, निकलती नहीं वैकेंसी। और आपका देखो, दिल्ली एसएसबी में आपका वैकेंसी निकल रही है। जैसे ही आपकी बिहार में वैकेंसी निकली और आपका मिशन मोड में चलकर आपका फटाक से आपको नियुक्ति पत्र मिल गया। वैसे सेम इसमें रहने वाला है, ऑनलाइन सब आपका पेपर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस भर्ती में अप्लाई जरूर करें, और काफ़ी बड़े पदों पर आपकी वैकेंसी निकली है। और दिल्ली जैसे शहर में आपको अध्यापक बनने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसा मौका दोस्त कभी ना गंवाएं, और जानते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि कितनी इसमें योग्यता मांगी गई है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा उम्र सीमा क्या होना चाहिए, और आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से टीचर, मतलब आपका टीजीटी टीचर के, जो आपका टीजीटी अध्यापक होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, उसके पद पर आपकी भर्ती निकली हुई है। प्राइमरी टीचर के पद पर ही भर्ती निकली हुई है, उसके लिए आवेदन स्टार्ट भी हो चुके हैं, शायद 1500 कुछ पदों पर निकली हुई है। और ये आपका टीजीटी टीचर की 5118 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। सबसे ज़्यादा पदों पर आपका टीजीटी टीचर की ही भर्ती निकली हुई है, 5118 पदों पर। और इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट, ठीक है, भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट, केंद्र शासित प्रदेश के कैंडिडेट, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप महिला हों और चाहे आप पुरुष हों, ठीक है, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट वाले टीचर इसमें अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जर्नल के हैं 2897 पद, ठीक है। तो जर्नल में ही काउंट हो गए अदर स्टेट वाले। तो 2897 पद, सबसे ज़्यादा पद आपके इसी में दे दिए, ठीक है। और ओबीसी के 724 हैं, ईडब्ल्यूएस के 144, एससी के 507, एसटी के 846 पद, टोटल 5118 पदों पर आपकी वैकेंसी निकल रही है। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, कोई छोटे या कोई बड़ा देख रहा है, तो आपके भैया बहन कोई भी हो तो उनको जरूर बताएं कि भाई ये भर्ती निकली हुई है, और सभी लोग डाल सकते हैं। तो वो भी इसमें, शायद उनको ना पता हो कि भाई कहते हैं स्टेट में करना, तो उनको पता चल जाए कि भाई दिल्ली में अच्छी वैकेंसी निकल रही है, ठीक है, सैलरी भी सेम ही रहने वाली है और काम भी आपको वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए पद। बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मात्र 100 रुपये। देखो फीस भी देखो इसमें कम लग रही है, मात्र 100 रुपये इसमें फीस लग रही है। SC ST महिला उम्मीदवार की भी, मतलब SC ST और महिला कैंडिडेट की फीस नहीं लगना, केवल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की लगना है। महिलाओं की तो लगना ही नहीं है, ठीक है, मात्र 100 रुपये लगना है। एज के बारे में मान के चलो, आपकी उम्र के बारे में, तो उम्र भी इसमें सही है। 18 से 32 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, महिला हों चाहे वो पुरुष हों। वहीं अगर हम बात करें तो देखो, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। तो वो जो दिल्ली के निवासी हैं उनको मिलेगी, लेकिन 18 से 32 साल ऑल इंडिया, ठीक। आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है, वो कब से काउंट होगी? वो आपकी उम्र 8 मार्च 2024 से काउंट की जाएगी। क्लियर? अब बात कर लो आवेदन डेट के बारे में। तो ऑनलाइन करने की डेट, हालांकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो ऑनलाइन करने की डेट 8 फरवरी। तो 8 फरवरी को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आज आपकी 19 जनवरी हो गई, तो कुछ दिनों बाद आपका 8 फरवरी को इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आपकी योग्यता क्या होना चाहिए।
तो उससे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि किस किस सब्जेक्ट में भर्ती निकली हुई है। तो पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ का। ठीक है, अगर आप मैथ के टीचर हो, ठीक है, मैथ की, गणित की, सॉरी मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी और आपका ड्राइंग टीचर। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। फिर से सुन लीजिए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सोशल साइंस, पंजाबी, ड्राइंग टीचर। ठीक है, ये आपकी इन सब्जेक्ट पर आपकी वैकेंसी निकली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब आप योग्यता देख लो। योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका स्नातक होना चाहिए। आपने बीएससी किया हो, बीकॉम, कुछ भी किया हो, केवल स्नातक होना चाहिए। प्लस में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन फील्ड में होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन फील्ड में, क्लियर। और आपने सी टेट का एग्ज़ाम पास किया हो। ठीक है, सेंट्रल का होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक स्टेट का होता है। जैसे अगर आपको स्टेट में जॉब करना है, स्टेट में कोई वैकेंसी वगैरह निकलेगी टीचर की, तो वो स्टेट का होता है। तो अगर आप सेंट्रल में करना है तो उसके लिए आपको सी टेट चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके नवोदय जो विद्यालय होते हैं, शायद ये ऑल इंडिया में तो आते हैं, नवोदय विद्यालय वगैरह हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, तो उसके लिए आपका सी टेट ही तो लगता है। तो आपका दिल्ली में भी सी टेट मांग रहे हैं, तो सी टेट एग्ज़ाम आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी योग्यता है। ठीक है, बात करें अगर हम सैलरी के बारे में, देखो सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम के लिए जब आपका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ दिया रहेगा। इसमें आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन में केवल आपका जो मैं बताया यही सब उसमें दिया गया है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी दी गई, सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम पैटर्न जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसका वीडियो अलग से बना देंगे। तो सैलरी आपका, जैसे कि टीजीटी टीचर की वैकेंसी है, तो प्राइमरी टीचर के लिए जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी 35,000 कुछ रुपए है। और टीजीटी टीजीटी टीचर के लिए आपकी सैलरी मिलती है 4600, ग्रेड पे वाली ये जॉब है। 4600 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है इन हैंड, वो बनती है आपकी 44,000 कुछ रुपए बनती है। ठीक है, तो 44,000 जो आपकी ये सैलरी, ये इन हैंड सैलरी है। इसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, भत्ते दिए जाएंगे, जैसे कि ट्रेवल अलाउंस जो आपका आने जाने का किराया हो गया, आपका डियरनेस अलाउंस जो कि आपका महंगाई भत्ता है। इसके अलावा आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस जो कि आपका मकान का किराया है, और भी आपके अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। उन सभी अलाउंसेस जोड़ के आपकी सैलरी इसमें बनेगी 70,000 टीजीटी टीचर की। ठीक है, 70,000 से नीचे नहीं बनने वाली, दिल्ली जैसे शहर में महंगाई भत्ता, मकान किराया ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो 70,000 आपकी सैलरी बनने वाली है, तो ऐसा मौका नहीं गंवाना है। वैकेंसी भी ये अदर स्टेट के मुकाबले ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है ना, तो आपका वैकेंसी बार बार है तो आती नहीं कि भाई साल में हर बार वैकेंसी है, तो मौका नहीं गंवाना है। ठीक, अगर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, अप्लाई जरूर करना है। फीस भी मात्र 100 रुपये है। ठीक है, बाकी आपका सैलरी बता दिया। टीजीटी की 44,000 और पीजीटी की 47,000 रहती है। ठीक है, और बाकी आपका जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनकी 56,000 से तो ज़्यादा ही रहती है, उनकी 56-57,000 रहती है इन हैंड सैलरी, जो कि आपका एक आईएएस आईपीएस को आपका 56,000 से स्टार्ट होता है, आईएएस आईपीएस को। ठीक है, 56,500 रुपये ऐसे कुछ, वही आपका यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होता है उतना उसको सैलरी मिलता है, मतलब इक्विवेलेंट सैलरी मिलता है। ठीक है, तो वैकेंसी अच्छा है, कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। और आपका दिल्ली एसएसबी में इसके अलावा भी आपका स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, क्लर्क हो गया, और आपका एमटीएस के पद पर, और आपका टीजीटी टीचर हो गया, प्राइमरी टीचर का भी निकला है, और पीजीटी टीचर का भी निकला है। इसके अलावा आपका और भी वैकेंसी निकलनी है, जूनियर क्लर्क का निकला है, पर्सनल असिस्टेंट का निकला है। तो आपकी भर भर की वैकेंसी निकल रही है, तो अप्लाई जरूर करना है। और आपका जेल वार्डर वगैरह के तो निकल ही चुका है। ठीक है, उसमें अप्लाई किए हो शायद आप। तो ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट वगैरह तो पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।